ग्रेट गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम लोग आर्टिकल 356 के बारे में जानेंगे और बेसिकली ये जानेंगे कि किस प्रकार से जब कोई भी इंडियन स्टेट में या यूनियन टेरिटरीज में कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस होता है। कहने का मतलब हुआ कि किसी भी स्टेट अगर जो रूल्स एंड रेगुलेशन, जो प्रावधान, जो प्रोविजन संविधान में दिया गया है उसके अनुसार अगर वह कार्य नहीं करती है, इन डैट केस उस स्टेट गवर्नमेंट को केंद्र सरकार के द्वारा, ठीक है, यह केंद्र सरकार का दायित्व भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, जिम्मेदारी भी है और एक प्रकार से कह सकते हैं कि वो उनकी निगरानी, मॉनिटरिंग करते रहती है कि देखो कोई स्टेट तो जो संविधान के प्रावधान है उसका वायलेशन तो नहीं कर रही, या फिर वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कैसी है। इन तमाम चीज़ों का जो है स्टेट गवर्नमेंट पे वो नज़र हमेशा रखते रहती है। वो होता भी इसलिए है क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो मेन स्टेट है, ठीक है, जो स्टेट है वो इंडिया है। हमने डिफरेंट डिफरेंट स्टेट का दर्जा दिया है लेकिन वो बेसिकली स्टेट है नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि किसी भी स्टेट को भारत के से अलग होने का अधिकार नहीं है। तो कई बार ऐसी परिस्थिति मतलब देखते हो, सत्ता के लिए संघर्ष हर जगह होता है। तो हो सकता है कि कभी कोई स्टेट अपने मनमाने तरीके से, अपने मनमाने जो है रवैया अपना ले, और क्योंकि भारत 1947 में एक बार इसका विभाजन हो चुका है तो इसको देखते हुए संविधान निर्माताओं ने सेंटर को अधिक पावर्स दिए हैं और कई सारे ऐसे इमरजेंसी प्रोविजन भी दिए गए हैं कि इन एनी केस, ठीक है, किसी भी परिस्थिति में अगर स्टेट गवर्नमेंट जो है जो भी संवैधानिक प्रावधान है उस अनुसार अगर कार्य नहीं करती है तो उस स्टेट गवर्नमेंट को केंद्र सरकार चाहे तो बर्खास्त कर सकती है। तो ये केंद्र के पास संवैधानिक अधिकार भी है और जिम्मेदारी भी, ठीक है। तो जिस प्रकार से वेस्ट बंगाल का इशू कह सकते हैं कि बहुत ही कंट्रोवर्शियल इशू बनकर उभरा है कि बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में 10 लोगों को जिंदा जलाकर मार दिया गया, ठीक है। तो एक दर्द विदारक एक प्रकार से कह सकते हैं ऐसी घटना, जब आप उसके कुछ विजुअल्स वीडियो देखोगे तो मतलब आप देख नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इम्पोजिशन ऑफ आर्टिकल 356, कई लोग जो है अनुच्छेद 356 का वहाँ जो है इम्पोजिशन, एक प्रकार से प्रेसिडेंट रूल और स्टेट गवर्नमेंट को बर्खास्त करने की बात कह रहे हैं। तो इन तमाम आर्टिकल और अनुच्छेद को किस परिस्थिति में यूज किए जाते हैं और कब इसे जो है किसी स्टेट को जो है किन किन प्रावधानों के उल्लंघन के उपरांत इसे इम्पोज किया जाता है, इसे फिर कैसे रिवोक किया जाता है, इसके कितने टेन्योर के लिए एक बार इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, इन तमाम चीज़ों के बारे में आज हम इस क्लास में, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, प्रेसिडेंट रूल के बारे में राष्ट्रपति शासन भी इसे कहा जाता है और स्टेट इमरजेंसी भी कहा जाता है और कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी इसे कहा जाता है। तो कई एक जो है पॉलिटिकल टर्म में पॉलिटिकल साइंटिस्ट इसे जो है क्वाइन किए हैं। तो मुख्यतः जो है राष्ट्रपति शासन ही भारत में अधिक प्रचलित है, ठीक है। तो आर्टिकल 56 जो संविधान, हमारे भारतीय संविधान में वर्णित है, वह केंद्र सरकार को एक विशेषाधिकार प्रदान करता है, ठीक है, जिसमें ऐसा कहा गया है कि इंडिया, ठीक है, जो भी भारत का संविधान है उस अनुच्छेद 356 के तहत प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ द पावर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ द पावर टू सस्पेंड स्टेट गवर्नमेंट। उनके पास यह अधिकार है, पावर्स है कि वो स्टेट गवर्नमेंट को सस्पेंड कर सकते हैं और इम्पोज प्रेसिडेंट रूल ऑफ एनी स्टेट इन द कंट्री, कि भारत के किसी भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में वहाँ वह राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। एंड इफ ही इज सेटिस्फाइड, लेकिन वह ऐसा तभी करेंगे जब राष्ट्रपति संतुष्ट होंगे कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है, ऐसी समस्या मतलब कह सकते हैं कि उस राज्य में जो है उत्पन्न हो गई है जो स्टेट गवर्नमेंट से संभाला नहीं जा रहा है या उसे नहीं संभल रहा है, या वहाँ की जो संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार जो स्टेट मशीनरी या स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी हैं उसे फंक्शन करना चाहिए, वह उस संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार कार्य नहीं कर रही है। तो इन तमाम परिस्थितियों में जब ऐसी कोई क्रिटिकल सिचुएशन अराइज हो जाती है, तब अगर राष्ट्रपति इन तमाम चीज़ों को देखते हैं या फिर जो गवर्नर की रिपोर्ट आती है उसका मूल्यांकन करते हैं और अगर इन तमाम बातों से वह संतुष्ट होते हैं, तो इस परिस्थिति में गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट इफ कैन नॉट कैरी इट अकॉर्डिंग to the provision of the constitution
और ऐसा लगता है कि जो राज्य सरकार हैं वह संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार कार्य नहीं कर रही है, तो वहाँ राष्ट्रपति शासन इम्पोज कर दिया जाता है। इसे स्टेट इमरजेंसी भी कहा जाता है। देखो 3-4 ऐसे आर्टिकल हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360। ठीक है, तो ऐसे जो अनुच्छेद है ना, ये हमेशा कह सकते हैं ना कंठ पे होना चाहिए, जीवा पे होना चाहिए, मतलब हमेशा जो है इसका प्रयोग में लाया जाता है। और तीनों आर्टिकल जो है इमरजेंसी के प्रावधानों से संबंधित है, तो इसे कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी और स्टेट इमरजेंसी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि इसके इम्प्लीकेशन और इफेक्ट क्या होते हैं। अगर किसी भी स्टेट, जैसे वेस्ट बंगाल की अभी बात कही जा रही है, मान लेते हैं कि वहाँ अगर प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर दिया जाए, ठीक है, वहाँ जो है कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस के ग्राउंड पे जो वहाँ स्टेट गवर्नमेंट को बर्खास्त करके वहाँ राष्ट्रपति शासन मान लो लगा दिया जाता है, तो इसके क्या इफेक्ट होते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि वहाँ नो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब वहाँ की सरकार को सस्पेंड कर दिया जाता है, और अगर और अधिक परिस्थिति मतलब खराब रही तो वहाँ के कह सकते हैं पूरी के पूरी काउंसिल को ही डिसॉल्व कर दिया जाता है। तो नो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहने का मतलब है वहाँ कोई मुख्यमंत्री नहीं होगा, कोई मंत्रिमंडल नहीं होगा, गवर्नर के द्वारा जो है केंद्र सरकार या फिर प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट ऑलवेज एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट, ठीक है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो उस स्टेट गवर्नमेंट का पूरा दायित्व जो है, पूरी की पूरी जिम्मेदारी वह गवर्नर के द्वारा प्रेसिडेंट जो है रन करते हैं। ठीक है, तो स्टेट जो है पूरी की पूरी डायरेक्ट कंट्रोल में आ जाएगी। किसके कंट्रोल में? तो यूनियन गवर्नमेंट के, केंद्र सरकार के अंतर्गत। और जो भी स्टेट सूची में भी विषय होगा, जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति होगी, या पूरी की पूरी उस स्टेट को कैसे रन करना है, ये सारी की सारी जिम्मेदारी अब केंद्र सरकार के हाथों में होगी। एंड द गवर्नर विल कंटिन्यू टू बी हेड ऑफ द प्रोसीडिंग्स। और जो गवर्नर होगा, देखो गवर्नर को अपॉइंट ही इसलिए किया जाता है ताकि वह स्टेट पर निगरानी रख सके, और एक प्रकार से उन्हें एजेंट ऑफ द कह सकते हैं कि यूनियन गवर्नमेंट भी कहा जाता है, ताकि वो देख सकें कि पूरी की पूरी वहाँ की जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रावधान है उस अनुसार उस स्टेट की जो मुख्यमंत्री हैं या फिर वहाँ की जो सरकारें हैं वो कार्य कर रही हैं या नहीं। तो इन तमाम चीज़ों की निगरानी के लिए ही गवर्नर का जो है पद रखा गया था। और इसलिए गवर्नर का कह सकते हैं कि पोस्ट कभी कभी बहुत ही कंट्रोवर्शियल होता है। कई बार जो है स्टेट गवर्नमेंट को जो है ये कहती है, केंद्र सरकार पर एलिगेशन लगाती है कि स्टेट गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने का प्रयास किया जा रहा है। या बहुत बार जब हम आर्टिकल 356 का हम जब प्रयोग देखते हैं तो यह द्वेष भावना से भी ऐसा किया जाता है। तो कई बार ऐसे देख चुके हैं कि जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार आई थी तो जनता पार्टी की जितनी भी कह सकते हैं कि अदर देन द कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी की जहाँ जहाँ सरकार थी उसे हटा दिया गया, वहाँ प्रेसिडेंट रूल लगा दिया। तो बहुत बार ऐसे सिचुएशन आता है, ठीक है, जब इसका मिसयूज किया जाता है आर्टिकल 356 का। लेकिन हमेशा मिसयूज इसका होता है, यह भी कहना अनुचित होगा। और यह प्रावधान का कह सकते हैं कि संविधान में इसलिए ही डाला गया था ताकि कोई ऐसे इमरजेंसी और क्रिटिकल सिचुएशन आए तो उस परिस्थिति में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास यह संवैधानिक अधिकार रहे और वह उस जो है अधिकार के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सके। अब देखो सबसे बड़ी बात है कि केंद्र सरकार का मतलब ऐसा तो है नहीं कि जो मन में आएगा केंद्र सरकार करेगी। केंद्र मतलब क्या? जो एक्सिक्यूटिव है, अभी भारत जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो यहाँ की जितने भी एक्सिक्यूटिव हैं वो लेजिस्लेटिव के प्रति जवाबदेही उसकी होती है। ठीक है, मतलब वो संसद में उनको जवाब देना होता है। अर्थात कहने का मतलब है कि हमारे ऊपर जो है, जैसे अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट मोदी जी के, तो मोदी जी शासन नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम जो हैं संसद के द्वारा शासित होते हैं, क्योंकि हमारा जो नियम कानून है वह संसद के द्वारा, विधायिका जो विंग है उसके द्वारा बनाया जाता है, उसके द्वारा अप्रूव होता है। और जो भी नियम कानून संसद के द्वारा अप्रूव नहीं किया गया हो उसे धरातल पे, ग्राउंड लेवल पे ना वो नियम बन सकता है और ना उसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो पार्लियामेंट्री अप्रूवल की भी आवश्यकता होती है, चाहे किसी भी राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज किया गया हो। स्टार्ट क्लियर? तो ए प्रोक्लेमेशन इम्पोजिंग प्रेसिडेंट रूल कहीं भी किसी भी राज्य में, जैसे अभी वेस्ट बंगाल की चर्चा हो रहा है, तो अगर वहाँ प्रेसिडेंट रूल या राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, इस परिस्थिति में जो है उसे दोनों हाउस मतलब दोनों सदनों से, पार्लियामेंट के दोनों सदनों से, राज्यसभा और लोकसभा से विद इन 2 मंथ 2 महीने के अंदर अंदर अप्रूव कराना होगा विद सिंपल मेजोरिटी, साधारण मेजोरिटी से अप्रूव कराना होता है। इसमें कोई
बड़ी बात नहीं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि संसदीय प्रणाली के अधीनस्थ ही रखा जाता है। और हम लोग को मालूम है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो है द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर। इज दैट क्लियर? और सबसे बड़ी बात है कि ये अनिश्चित काल के लिए नहीं है कि एक बार प्रेसिडेंट रूल लगा दिए तो हमेशा के लिए लगाना है, नहीं, ये मात्र और मात्र 6 मंथ के लिए वैलिड है। अगर 6 महीने से फिर अधिक बढ़ाया जाता है तो फिर से पार्लियामेंट की अप्रूवल लेना होगा दोनों सदनों से। और सबसे बड़ी बात है कि इसे 3